सांवली रंग की ये अदाकारा बला की खूबसूरत है, जिन पर हर कोई फिदा हो ही जाता है। लोगों की नज़रें उनके चेहरे से हटाए नहीं हटती हैं। उनकी कातिलाना मुस्कान जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। लेकिन कौन जानता था कि अपने तपते हुस्न से सबको जलाने वाली ये अभिनेत्री खुद ही ताउम्र अकेलेपन की आग में झुलसती रहेगी। आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं। जैसे बॉलीवुड की अभिनेत्रियां अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए हॉट एंड बोल्ड अवतार का सहारा लेती नजर आती हैं, वहीं इस अदाकारा ने लीक से हटकर बॉलीवुड में एक नए पैटर्न के साथ अपना मुकाम बनाया। है किसी के प्यार में दिल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदाकारा रेखा की, जो कई दशकों से अपनी मखमली खूबसूरती का जादू बिखेर रही हैं। रेखा ने बॉलीवुड को अनगिनत हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। रेखा को बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी हीरोइन कहा जाता है। रेखा ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ना तो उन्हें कभी पिता का नाम मिला और ना ही हमेशा साथ दे सके ऐसा हमसफ़र। नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से। आज हम आपको रेखा के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और कई सितारों संग उनके अफेयर्स से लेकर शादियों तक की ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा का असली नाम भानु रेखा है और वो साउथ के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी हैं। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्थिक हालत खराब होने के कारण रेखा से उनकी पढ़ाई छिन गई। रेखा काफ़ी छोटी थी जब उनकी माँ पुष्पा वल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी सी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी बनाने का फैसला लिया था। साल 1947 में आई तमिल फिल्म मिस मालिनी में जेमिनी गणेशन और उस दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली साथ में दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पा वल्ली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि पुष्पा वल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पा वल्ली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पा वल्ली बिना ब्याही मां बनी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा, जो बाद में बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा बनी। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जेमिनी ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया और यही वजह रही कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। रेखा ने महज 12 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया।
जिस वजह से रेखा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी कम समय में ही जगह मिल गई। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफ़र से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो विश्वजीत ने रेखा को ज़बरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला। इस दौरान वहाँ मौजूद सब लोग सीटियाँ बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इन विवादों की वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई और सालों तक लटकी रही। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले इस किसिंग सीन के बारे में रेखा को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया है। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादों के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। रेखा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। हालांकि रेखा को असली पहचान 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम और ऐसी ही कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज़्यादा सफल रही, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में झेलना पड़ा। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से रेखा आज भी अकेली ज़िंदगी बिताने को मजबूर है। रेखा का नाम नवीन निश्चल और अमिताभ बच्चन से लेकर जितेंद्र, विनोद मेहरा, संजय दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा। रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सावन भादों फिल्म से की थी। इसी फिल्म के सेट पर रेखा का नाम नवीन निश्चल के साथ जुड़ा। हालांकि यह अफेयर लंबे समय तक नहीं रहा। इसके बाद उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघल। लेकिन अमिताभ के परिवार की बंदिशों के चलते ऐसा नहीं हो सका और रेखा का दिल टूट गया। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा अमिताभ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ उस समय शादीशुदा थे, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ को हमेशा के लिए अलग अलग होना पड़ा। रेखा अमिताभ से बेइंतहा प्यार करती थीं। रेखा ने अमिताभ के प्रति अपने प्यार का इजहार कई बार खुलेआम भी किया है। वो आज भी अमिताभ को बेइंतहा प्यार करती हैं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में फिल्म घर में काम करते करते दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। दोनों ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी की। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा रेखा को घर लेकर गए, तब विनोद मेहरा की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। वो रेखा को मारने के लिए भी तैयार थीं। उन्होंने रेखा को खूब गालियां दी और घर के अंदर तक नहीं आने दिया, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई।
हालांकि रेखा ने हमेशा ही इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। इसके अलावा रेखा का नाम विश्वजीत, जितेंद्र, साजिद खान और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी जुड़ा, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई थी इसका कभी खुलासा नहीं हुआ। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए। ऐसे में रेखा पूरी तरह टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। रेखा ने साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। लेकिन रेखा को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए ही नसीब हुई। उनके पति मुकेश ने 1991 में आत्महत्या कर ली। मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी और मुकेश को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देने का आरोप लगाया। इससे रेखा को गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चली गईं। ऐसे में भी लोग रेखा पर निशाना साधने से नहीं चूके। रेखा को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक रेखा का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। पति की मौत हो जाने के बाद भी रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। 80 के दौर में रेखा और संजय दत्त की नज़दीकियां भी काफ़ी बढ़ गई थी। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के लॉन्च होने के बाद ये खबर उड़ी कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। कहा गया कि ऐसा किताब में लिखा है, लेकिन रेखा के सिंदूर लगाने का असली सच आज तक कोई नहीं जान पाया। रेखा का कहना है कि वो सिर्फ फैशन के लिए ही सिंदूर लगाती हैं और इसके पीछे कोई राज नहीं है। रेखा बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी लव लाइफ आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है, जिसे आसानी से समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना ही नहीं, रेखा खुद से 13 साल छोटे अक्षय कुमार के प्यार में भी पड़ी। बात उन दिनों की है जब अक्षय कुमार रेखा और रवीना टंडन के साथ फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त रेखा ने अक्षय के करीब जाने की जीतोड़ कोशिश की थी। उस वक्त अक्षय और रवीना के बीच भी काफ़ी नज़दीकियां थीं और रवीना ने अक्षय को रेखा से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी थी। एक मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में रवीना ने ये बात कही थी कि रेखा ने अक्षय को रिझाने की कोशिश की थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। आज भी वो अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को आज भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। रेखा जी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।